श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में आदि दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं। उम्मीद केवल खुद से करें, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने ये परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपकी जिंदगी का आनंद लेना आपने शुरू कर दिया है। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब और किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ता ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की भी इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा ये है कि उसकी भावनाओं को समझना और उससे सम्मान देना चाहिए। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वह ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी भी काम का नहीं होता। जिंदगी में इतना सबक तो सीखा ही दिया है कि अपनों को भरोसा भी सोच समझकर करो। यह सच है, जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी ही रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना यानी मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ता है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिससे के लिए आप तड़प रहे हैं वे आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं, मधुरवाणी ही जप है, मधुरवाणी ही तप है। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है।
दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका शुक्रिया अदा करता हो। जो आपके साथ दिल से बात करते हैं उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इसलिए हमेशा परिवार के साथ ही रहो। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। इसलिए भगवान पर सब कुछ छोड़ दो। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो, किसी का अपमान मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। हवा की तरह होती है मुसीबत भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़कपन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ताकत की जरूरत भी तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भगवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए। 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरे को समझना बेशक बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। इसलिए समस्या से कभी मत घबराएं। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो और लोग भी आपकी कीमत कभी नहीं समझेंगे। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही मनुष्य को प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पे हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वो ही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कोशिश कितनी भी करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हें शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेंगे। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा।